दोस्तों, क्या आपको पता है रोशन रॉय अभी फिलहाल पटना के पीएमसीएच में भर्ती हो गए हैं। हाँ, शायद ये बातें सुनकर आपको कस के झटका लगा होगा और आप सोचने पर मजबूर हो गए होंगे कि आखिरकार रोशन रॉय तो जेल में बंद है, लेकिन वो पीएमसीएच में कैसे भर्ती हो गया है, आखिरकार हुआ क्या है उनको। क्या बात कर रहे हैं उनको तो मैं इस बात को एकदम डिटेल्स में बताऊंगा, तो आप लोग मेरी बातों को बिल्कुल भी मिस नहीं कीजिएगा। अबे कौन है बे तू? प्रधानमंत्री? तो भाई लोग, सबसे पहले हुआ क्या है उनको यह जान लीजिए। चलो भाई। दरअसल रोशन रॉय पटना के बेउर जेल में बंद है और वहाँ के जो पहले से कैदी रह रहे थे और खास करके रोशन रॉय के जो रूम के वार्ड इंचार्ज था जो कैदी, वो रोशन रॉय को काम करने के लिए बोला, जैसे बाथरूम की सफाई, रूम की सफाई और भी अनेकों तरह के जेल में काम रहते हैं, वो काम करने के लिए बोला रोशन रॉय को। अच्छा, ठीक है। क्योंकि भैया जेल में रहेगा तो आपको तो काम करना ही पड़ेगा। अगर आप जेल में नहीं गए हैं तो आप यहाँ पर सोचिए कि बॉलीवुड के उतने दिग्गज स्टार संजय दत्त थे, वो भी जेल में गए थे तो उनको भी काम करना पड़ता था जेल में, जैसे खाना बनाना या पेपर बनाना जैसे काम करना पड़ता था उनको। अच्छा, तो जब संजय दत्त को जेल में काम करना पड़ता था तो रोशन रॉय को क्या जेल में नहीं काम करना पड़ता होगा? जाहिर सी बात भाई, जेल में काम करना ही पड़ता है। अच्छा। लेकिन यहाँ पर रोशन रॉय बोले कि हम तो सुपरस्टार है भैया, हमको क्या काम करना पड़ेगा, हम ऐसा बिल्कुल भी कुछ नहीं करेंगे। तो उसी जेल में जो पहले से कैदी रह रहे थे वो रोशन रॉय को छियातरा मौका कहकर चिढ़ाने लगे, तो रोशन रॉय को गुस्सा आया और उस कैदी को मारने लगे। तो भैया आपको यहाँ पर आए हुए मात्र 4-5 महीना हुआ है, लेकिन आप इतने में फरफराने लगे, लेकिन जो पहले से कैदी रह रहे थे 4-5 साल से, वो तो अपना ग्रुप बना करके रखे होंगे ना। कुछ समझे दया? बस केवल एक कैदी को रोशन रॉय मारा तो पूरा उसका गैंग आ गया और गैंग आकर के रोशन रॉय को इतना मारा कि रोशन रॉय को पीएमसीएच में भर्ती कर दिया। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। और ये सब बातें खुद हमारे ही दोस्त जो उसी जेल में बंद है तो वही लोग हमें बता रहे थे जब हम मुझसे मिलने के लिए जेल में गए थे। गजब टू बाकी इस बात में कितनी सच्चाई है हमें बिल्कुल भी नहीं पता है, लेकिन हमें ऐसा लग रहा है कि जब उसी जेल में बंद है तो वो तो सही कहता होगा ना। गजब आदमी है यार, कौन कहाँ चला है? चलिए दोस्त, किरण सिंह का एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हुआ है। ना कोई गलत वीडियो नहीं, ना ही कोई एमएस वीडियो, क्योंकि हम आप लोगों के मन को अच्छी तरह से समझते हैं कि आप लोग कितना आगे तक सोचते हैं और कितना छुछुंदरपना सोचते हैं। बड़ा हरामी हो बेटा। खाली एक किरण सिंह का अल्फाज वायरल हुआ है जो रोशन रॉय को मैनेजर यानी बिट्टू सिंह को गाली गलौज दे करके बोल रही है। बेटा कि अपन दम पे चले ही तो थोड़ा भी इतना दम हो तो तू अपन ऊपर गाना गा के दिखाओ। अब यह वाला क्लिप इतना तेजी से वायरल हुआ कि किरण सिंह को गाना में भी डालना पड़ा यह वाला वीडियो। अब भैया हमें यह समझ में नहीं आ रहा है कि आखिरकार किरण सिंह बिट्टू सिंह को क्यों रलती है, और भी तो रोशन रॉय के टीम के लोग हैं, उनके खिलाफ क्यों नहीं बोलती है, उनके खिलाफ क्यों नहीं विवाद करती है। ये बड़ी अच्छी बात करती है। जैसे रोशन रॉय के म्यूजिक डायरेक्टर गोलू गौतम और भतार सिंह, इनके खिलाफ क्यों नहीं बोलती है, इनके खिलाफ क्यों नहीं विवाद करती है। तकलीफ केवल रोशन रॉय के मैनेजर बिट्टू सिंह से ही क्यों? बात तो सही है। अब जो भी हो, हमें क्या लेना देना है, बाकी आप लोग क्या सोचते हैं इन लोगों के बारे में जरूर कमेंट कीजिएगा। चलिए दोस्त, अब रोशन रॉय को साइड कीजिए, अब आते हैं टुनटुन यादव पर। हम इन पर इसलिए रहे ताकि अभी 3-4 दिन पहले इनका एक इंटरव्यू होता है और वो वाला इंटरव्यू इतने झटके में वायरल हो जाता है कि सोशल मीडिया पर तूफाने मच जाता है। मैं पागल हूँ। और तभी यादव का बोलबाला और झंडा लहरने लगता है, क्योंकि भैया टुनटुन यादव को यादव जाति के लोग फॉलो करते हैं और अपना स्टार मानते हैं और एक तरफा इन पर प्यार बरसाते हैं यादव जाति के लोग। अच्छा। दरअसल बात होता है कि एक मीडिया वाला टुनटुन यादव से पूछ देता है कि टुनटुन यादव इतना जातिवाद क्यों करते हैं। सबसे ज्यादा विवाद आपके जातिवादी गानों पर होता है। करते हैं तो टुनटुन यादव उस मीडिया वालों को ऐसा क्लास लगाते हैं, ऐसा डांटते हैं कि उस मीडिया वाला एकदम चुपचाप बैठ करके अपने बेइज्जती महसूस कर रहा था वहीं पे। तुम किसके पास बैठो पता है? वहीं पे फिर क्या, बस इसी बात से उस इंटरव्यू के कमेंट बॉक्स में लिखने लगते हैं यादव जाति के लोग कि यादव का पावर, आरजेडी का पावर, न जाने क्या क्या लोग लिखने लगते हैं। चलिए दोस्त, अब आते हैं रोशन रॉय के फिल्म पर, क्योंकि बहुत लोग का सवाल था कि रोशन रॉय का फिल्म कब रिलीज होगा, क्योंकि उनका मूवी शूट हो रहा था जो मूवी का नाम था मेरा वचन। लेकिन इसी बीच में वो पकड़े जाते हैं और जेल के अंदर चले जाते हैं। बहुत जुर्म हुआ है तुम्हारे साथ। और अभी आशीष यादव का सिनेमा शूट हो रहा है, तो पहले किनका मूवी निकलेगा, आशीष यादव का या रोशन रॉय का? नाम और राष्ट्रीय जनता दल गठबंधन के उम्मीदवार अब की बार माननीय मुरली रोशन रॉय का, क्योंकि रोशन रॉय का पहले से मूवी शूट हो गया था, लेकिन रिलीज पहले किनका होगा? पढ़ तो बाबा क्या लिखा है, पढ़ तो देखिए भैया, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि रोशन रॉय का पूरा सिनेमा शूट नहीं हुआ है, बल्कि थोड़ा सा सिनेमा का पार्ट शूट हुआ है, लेकिन पूरा मूवी शूट नहीं हुआ है। और चलिए मान लेते हैं कि पूरा सिनेमा शूट हो गया है, एडिटिंग से लेकर के सब कुछ कंप्लीट हो गया है, लेकिन हीरो के बिना पिक्चर कैसे रिलीज कर देंगे? रिलीज कर देंगे, क्योंकि भैया 3 मिनट का गाना नहीं ना है कि सिंगर के बिना गाना रिलीज कर देंगे तो चल भी करेगा, क्योंकि उसको हमें प्रमोशन नहीं करना पड़ता है, लेकिन पिक्चर कैसे रिलीज कर देंगे हीरो के बिना? ये बड़ी अच्छी बात कही है। क्योंकि सिनेमा तो बिना प्रमोशन के चलने वाला बात नहीं है, तो प्रमोशन के लिए हीरो को लाना पड़ेगा ना। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। बस इसीलिए फाइनल बात है कि रोशन रॉय से पहले आशीष यादव का सिनेमा मार्केट में रिलीज होगा।
चलिए दोस्त, अब आइए पतली गली निकल करके इस रास्ते पर, क्योंकि अभी एक वीडियो बहुत तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें बिहार पुलिस के एक इंस्पेक्टर खुलेआम चुनौती देते आ रहे हैं, खुलेआम चेतावनी देते आ रहे हैं सभी कलाकारों को एक साथ में, खाली गाना गाओ तुम ये लोग के अभी वास्तविकता से ताला दिखे पड़ल जिसमें नाम ले रहे हैं पवन सिंह, खेसारीलाल, टुनटुन यादव, गुंजन सिंह, प्रमोद प्रेमी और रोसरोई को। खेसारियों गाओ गाना बहुत बढ़िया या कौन सी बढ़िया सिंगर क्योंकि प्रशासन का कहना है कि जो तुम लोग बिहार पुलिस को बदनाम करके रखोगे अपने गानों के माध्यम से अपना गाना सुधार लें, वरना अगली बार चेतावनी नहीं देंगे, सीधा कान पकड़ के लाएंगे और किडनैपिंग के केस में तुरंत भीतर ढकेल देंगे। तब तुमको समझ में आएगा कि थाना केकर है जमीन में और कहाँ के तुम लोग रंगदार हो। किडनैपिंग के धारा लगी, पुलिस उठा के ले गई। तो यह वाला वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से चल ही रहा है, क्योंकि बिहार सरकार ने ऑलरेडी सेंसर बोर्ड पास कर दिया है अश्लील गाना और प्रशासन गाना के विरुद्ध, और साथ में सजा भी सुना दिया है कि ऐसा गाना कोई भी गाएगा तो उसको 6 महीना की जेल और कुछ पैसे जुर्माना लगेगा, और थाना में 2-4 लपड़ थप्पड़ या लाठी से अलगे मार पड़ी, यही से बाबू तू नहीं सुधर जा। गजब बेइज्जती है। बाकी भैया आप क्या सोचते हैं रोसरोई के बारे में, हमें कमेंट कीजिएगा, और आपको यह वीडियो कैसे लगी, अगर अच्छा लगा तो जम के लाइक, जम के शेयर और दबा करके सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।